सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता चल ही गया हो गया हमारा टाइटल देख के कि हम क्या देखने वाले हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, के मीन्स ऑफ क्लस्टरिंग। उसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं गूगल को लैब पे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी हमारे नेसेसरी लाइब्रेरीज थे उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। पहले पांडास आपको मालूम होगा, नमपाई भी आपको मालूम होगा, मैटप्लॉटलिब भी आपको मालूम होगा। फिर हमने क्या किया, हमें के मीन्स क्लस्टर्स को इंपोर्ट किया। वो देखो किससे इंपोर्ट कर रहे हैं हम, sklearn डॉट क्लस्टर से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मीन मैक्स स्केलर एक चीज़ इंपोर्ट किया, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, हमारा डेटा लोड कर दिया, ठीक है। हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो, इस डेटा में हमें किससे मतलब है, सिर्फ नेम और इनकम से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझा होगा कि यहाँ तक मैंने क्या किया। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, के मीन्स में सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हमें ये जानना कि हमें कितने क्लस्टर्स फॉर्म करने हैं प्रोसेस में, ठीक है। जो कि बहुत क्रूशियल स्टेप्स है कि हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने चाहिए। के मीन्स में जो के है वो किसके लिए स्टैंड करता है, इसी के लिए कि हाउ मेनी क्लस्टर्स वी वांट टू क्रिएट, ठीक है। तो देखो, उसके दो चार तरीके। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट तरीका क्या किया मैंने, हमारे जो हमारा डेटा था उसको मैंने प्लॉट कर दिया। तो मुझे देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल रहा है, ये क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 2 एंड दिस इज क्लस्टर 3। लेकिन देखो, इन रियल लाइफ में ऐसे ऐसे डेटा सेट आपको बहुत ही रेयरली मिलते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्बो मेथड। एल्बो मेथड देखो यहाँ पे देख सकते हो, एल्बो मेथड मैंने भी चैट जीपीटी को पूछा, आपको मैं श्योर कि आप श्योर हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप श्योर हो जाओ कि मैं सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, हम क्लस्टरिंग नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्बो मेथड। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, हाउ टू नो द परफेक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन के मीन्स, ठीक है। एल्बो मेथड यूज़ करते हैं। एल्बो मेथड हमारा कैलकुलेट क्या करता है, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करता है। तो चलो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या, के रेंज, एक के रेंज ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल बनाया। उसमें मैंने रेंज 1 to 10 लिया। 1 to 10 मतलब क्या, हमारा जो भी डेटा सेट है, देखो अब ये जो क्या कैलकुलेट करेगा, 0 से 9 तक कैलकुलेट करेगा, सिर्फ इतनों का इनर्शिया कैलकुलेट करेगा, क्योंकि मैंने रेंज में कितना दिया है, 1 to 10 दिया है। अब एसएससी मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें ही हम सारे इनर्शिया को स्टोर करवाएंगे। देखो एक लूप बना देता हूँ, फॉर आई इन के रेंज। के रेंज हमें आई का नंबर, के रेंज दिया, मुझे आई चाहिए तो इसलिए मैंने ये लिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, एक एम में मैं अपना के मीन्स को फिट कर देता हूँ। एम वेरिएबल में के मीन्स को मैं फिट कर देता हूँ। यहाँ पे आई नहीं आएगा, फॉर आई इन के रेंज हम दे चुके हैं, आई यहाँ पे आएगा। देखो एम कर दिया, अब हम एम डॉट फिट कर देता हूँ। अब मुझे देखो, फिटिंग की यूज़ करते हैं हम मॉडल को, हमारे जो डेटा है उसको ट्रेन करने के लिए। हम मतलब हम किस चीज़ को ट्रेन करना चाहिए वो हम मॉडल डॉट फिट में स्टोर करते हैं। अब मुझे, हमारे पास देखो दो ही वेरिएबल, एक डी एफ का क्या है हमारे पास, एक एज है, आ गया ऑटोमेटिक कॉमा। अब हमारा क्या है, इनकम है, ठीक है। इनकम डॉलर के साथ है। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, एस एस सी डॉट अपेंड। अपेंड मतलब क्या, जो भी वेरिएबल होगा ये एस एस सी में स्टोर हो जाएगा। अब एस एस सी में अपेंड क्या करना है मुझे, जिस ये मॉडल में हमने क्या डेटा, हमारे डेटा को फिट किया, तो यही मॉडल का हमें क्या चाहिए, इनर्शिया चाहिए। इनर्शिया क्या कैलकुलेट करता है, सब विद इन सम ऑफ स्क्वायर, जो कि किस लिए यूज़ होता है, एल्बो मेथड के लिए यूज़ होता है। मुझे इसलिए मैं क्या, इसमें क्या डालूंगा, एम डॉट इनर्शिया। देखो आ गया, क्या एरर है, डॉलर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं सिंगल कोट में डाला नहीं है, इसको सिंगल कोट में डालना, ठीक है। देखो एस एस सी डॉट अपेंड हो गया। अब मैं अगर एस एस सी को प्रिंट कराऊंगा, देखो अब मैं एस एस सी को अगर प्रिंट कराऊंगा तो मुझे सम ऑफ विद इन सम ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10। अब देखो ये कितना 10 है, क्योंकि मैंने रेंज इतना दिया, 1 से शुरू होगा और 10 पे खत्म होगा, इसलिए इतना है। अगर आप उसको बढ़ा दोगे तो भी चलेगा। अब मुझे देखो, अब मुझे ये एसएससी और की रेंज को प्लॉट करना है। देखो पीएलटी डॉट स्कैटर कर देता हूँ मैं, पीएलटी डॉट नहीं प्लॉट कर देता हूँ, स्कैटर नीचे, पीएलटी डॉट प्लॉट। क्या चाहिए मुझे, की रेंज वर्सेस, क्या चाहिए, की रेंज वर्सेस एस एस ई, जो हमने अभी कैलकुलेट किया उस पर मार्कर दे देता हूँ, मार्कर इक्वल टू ओ दे देता हूँ। तो देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एल्बो बना ना, एल्बो का सेफ भी है ना ये, देखो ये एल्बो का सेफ भी है। तो यहाँ पे देखो एक 2 बना रहा है, एक 3 बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 3 लूँगा, क्योंकि मैं प्रीफर करता हूँ जो जहाँ हाईएस्ट नंबर है मैं वो लूँगा, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 और 3। वैसे भी मैंने ऊपर चेक कर दिया, वहाँ पे 3 ज़्यादा सूटेबल था, इसलिए मैं देखो एल्बो मेथड भी बता रहा है कि या तो 2 लो या तो 3 लो आप, ठीक है। तो मैं 3 लेता हूँ। तो चलिए, यहाँ तक आई होप आपको समझा होगा हम क्या किए। चलो अब हम करते हैं मॉडल। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको मॉडल में के मीन्स को फिट करना, के मीन्स को फिट करना। अब ये के मीन्स हमारा क्या लेता है, एक पैरामीटर लेता है, क्या, एन नंबर ऑफ क्लस्टर्स, एन
क्लस्टर्स, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितना क्लस्टर चाहिए मुझे, 3 चाहिए। ठीक है, अब मैंने मॉडल में उसको फिट कर दिया। अब देखो मैं मॉडल डॉट फिट करूँगा। फिट क्या करना है, ऑब्वियसली हमारे पास जो डेटा है उसी को फिट करना है, तो हमारे पास दो ही, एक पहले हम देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज को, व्हाट द फक सॉरी, एज, एज को देंगे, फिर कॉमा इनकम, कॉमा इनकम, इनकम। ठीक है, यहाँ पे डॉलर आ गया, मॉडल डॉट फिट कर दिया मैंने। अगर देखो आपका ऐसा ऐसा सिंटेक्स, ऐसा आउटपुट आया तो मतलब आपने करेक्ट किया है। अब मैं क्या करूँगा, देखो प्रिडिक्ट करता हूँ। मैंने वाई में क्या स्टोर किया, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। अब इतना ध्यान रखना, आप प्रेडिक्ट में क्या, कौन सा सिंटेक्स कैसे यूज़ करोगे, यही यूज़ करोगे जो आपने दिया है ट्रेनिंग के टाइम, जो मेथड यूज़ किया है वही आप यहाँ पे दोगे। अब देखो यहाँ पे फिट हो गया, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर लिया हमने। अब ये वाई में स्टोर क्या किया, बेसिकली हमने स्टोर क्या किया, देखो वाई में क्या है, 2 0 1 0 2। इसमें क्या स्टोर हुआ, हमारे जो क्लस्टर्स बने, प्रोसेस पे बने। देखो एक एक पहला क्लस्टर्स क्या है, जितने जीरो है वो हमारा पहला क्लस्टर हो गया, जो नंबर 1 है वो हमारा दूसरा क्लस्टर हो गया, और जो नंबर 2 है वो हमारा तीसरा क्लस्टर हो गया। देखो हमने एन क्लस्टर 3 दिया था ना, इसलिए हमने क्या किया, हमने 3 क्लस्टर्स बना दिए। एक 0 से डिनोट किया उसको, एक 1 से मिला और मुझे 2 से मिला। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाई को हमारे डेटा फ्रेम में ऐड कर देता हूँ। देखो डेटा फ्रेम में ऐड कैसे करते हैं, कोई भी कॉलम डीएफ में क्लस्टर्स नाम का मुझे एक क्लस्टर नाम का मुझे एक कॉलम ऐड करना है, और उसमें क्या चाहिए मुझे, वाई की वैल्यू चाहिए सारे। अब देखो अगर मैं डीएफ को प्लॉट करता और डीएफ को प्रिंट करता हूँ तो देखो क्लस्टर्स आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या, जो रॉब है वो हमारा कौन से क्लस्टर में है, नंबर 2 क्लस्टर में, और जो हमारा माइकल है वो भी हमारे किस में आ गया, क्लस्टर नंबर 2 में। अब मोहन जो है हमारा क्लस्टर नंबर 0 पे आ गया। ठीक है, इतना समझा, ये इसका ये क्यों यूज़ किया था हमने, ये प्रोसेस क्यों यूज़ किए थे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। अब देखो हमें क्लस्टर वाइज प्लॉट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, df1 में मैं क्या प्रिंट करता हूँ, df डॉट क्लस्टर, क्लस्टर्स इक्वल टू 0, क्लस्टर ही है ना। अब देखो ये स्टेप पे मैंने क्या किया, जितने भी क्लस्टर 0 से 0 में है उसको मैंने df1 में स्टोर कर दिया। देखो अगर मैं आपको प्रिंट कराऊंगा df1, तो देखो जितने क्लस्टर 0 वाले थे वो df1 में प्रिंट हो गए। बेसिकली मुझे ये अभी इसके और किसके साथ करना है, क्लस्टर 0 के लिए और क्लस्टर्स 1 के लिए, तो मैं वही करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब देखो df2 में मैं क्या पेस्ट करता हूँ, जितने भी क्लस्टर्स 1 है वो पेस्ट कर देता हूँ, और df3 में जितने भी क्लस्टर्स है उसको मैं क्लस्टर 2 में प्रिंट। इतना समझा आपको। अब देखो अब हम क्या करते हैं, पी एल टी डॉट, अब ये तीनों को प्लॉट कर देते हैं। कैसे प्लॉट करना है, यहाँ पे देखो पी एल टी डॉट स्कैटर। देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, df1 का एज प्लॉट करना है मुझे, फिर कॉमा df1 का ही इनकम, देखो इसमें कलर दे देता हूँ मैं, कलर इज इक्वल टू ब्लू दे देता हूँ, और लेबल्स भी दे देता हूँ। लेबल में क्या देता हूँ, लेबल देता हूँ मैं कि दिस इज क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 1। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा, अगर रन करूँगा तो देखो क्या होगा, क्या इनवैलिड सिंटेक्स क्या आया है हमारा, पी एल टी डॉट स्कैटर डीएफ, हाँ यहाँ पे मैंने बंद ही नहीं किया यहाँ पे, और ये यहाँ से क्या आ गया भाई, स्कैटर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, df1 जहाँ जहाँ 0 था वो प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखो बेसिकली देखो सबसे पहले 0 क्या था, कहाँ गया हमारा 0, किस में था, 61,000 पे। यहाँ पे देखो 0 65 61,000, यहाँ पे हमारा 0 वाला प्रिंट हुआ। अब बेसिकली हमें सेम किसके लिए करना है, df2 और df3 के भी लिए। देखो हमें सेम df2 वाला भी ले, देखो अभी हमें df1 बनाया ना, अभी हमें df2 और df3 भी तो बनाना है, तो मैं बेसिकली सिंटेक्स सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे df2 और यहाँ पे df3 आ जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ येलो, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं रेड, और यहाँ पे क्लस्टर 2 कर देता हूँ, यहाँ पे क्लस्टर 3 नेम दे देता हूँ। अब देखो अब इसको प्रिंट कराता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो तीनों क्लस्टर प्रिंट की नहीं हुए, क्या एरर आ रहा है, पी एल टी डॉट शो, एक मिनट गाइस, व्हाट इज द एरर, करेक्ट तो है। यहाँ पे देखो हमारा 3 क्लस्टर्स बन गया, समझा। अब देखो ये लेबल नहीं आया था, उसके लिए हमें क्या करना है, पी एल टी डॉट लेजेंड करना है, पी एल टी डॉट लेजेंड।
देखो क्लस्टर वन ये बना, क्लस्टर टू, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लस्टर्स तो बन गए हैं हमारे, लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो ये हमारे क्लस्टर्स मिक्स है। देखो रेड का यहाँ पे आ गया, दो रेड यहाँ पे आ गया, प्रॉपरली बना ही नहीं हमारा, एक रेड ब्लू यहाँ पे है। तो इसके लिए ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा देखो जो इनकम का है, जो हमारा वाई वेरिएबल है, वो हमारा देखो प्रॉपरली स्केल नहीं है। कहीं पे 70,000 है, कहीं पे 1,50,000 है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्केलिंग करना पड़ेगा। और स्केलिंग हमारा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट इन के मींस क्लस्टरिंग, ठीक है। और ये हम किसे यूज कर सकते हैं? मीन मैक्स स्केलर। अब यहाँ पे याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको मीन मैक्स स्केलर की इंपोर्ट किया है। अब समझा आपको मैंने मीन मैक्स स्केलर की इंपोर्ट किया है? क्योंकि हमें यहाँ पे स्केलिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा, हमारा क्लस्टर प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे स्मॉल डेटा सेट है, तो आपको लग रहा है कि सर क्या मतलब इतना ही तो है, लेकिन जब लार्ज डेटा सेट होगा आपका तो सब मिक्स हो जाएगा ऐसे चैलेंज फिल की तरह। तो उसके लिए हमें क्या करना है? के मीन्स अपना मीन मैक्स स्केलर यूज़ करना है। तो देखो उसको कैसे करना है, सिंपल है। सबसे पहले मैं स्केलर वेरिएबल में मीन मैक्स को स्टोर कर देता हूँ, मीन मैक्स को स्टोर कर देता हूँ। अरे व्हाट द फक, सॉरी गाइस, मेरे गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैंने स्केलर, अब मुझे क्या करना है? देखो मैंने स्केलर में क्या कर दिया? मीन मैक्स स्केलर को फिट कर दिया। अब इसको यूज करके हमें हमारी वेरिएबल को फिट करना है। अब देखो स्केलर में हमें कौन कौन से वेरिएबल को स्केलिंग करना है? फिट। सबसे पहले एज को करना है, सबसे पहले एज को करना है। इसलिए मैंने क्या किया? स्केलर डॉट फिट एज, ऐसा नहीं है, डीएफ के एज को करना है, डीएफ के एज को करना है मुझे ऐसे। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा फिट, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है, मैंने ऐसा करना है। अब देखो डीएफ का जो हमारा, मुझे स्टोर भी तो करना है डीएफ में जो एज है, डीएफ में जो एज कॉलम है उसमें मुझे क्या स्टोर करना है? इसको जो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको स्टोर करना है। इसलिए मैंने क्या किया? स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम? डीएफ को, डीएफ के एज को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना हम, ठीक है। देखो हो गया। अब सेम, अब मैंने एज के लिए किया, मुझे सेम किसके लिए करना है? इनकम के लिए करना है। किसके लिए करना है? इनकम के लिए करना है। बेसिकली स्केलिंग करेगा क्या? 0 से 1 के बीच में ला देगा, जो भी हमारे वैल्यूज थे उसको 0 से 1 के बीच में ला देगा ये, ठीक है। देखो एज को भी कर दिया मैंने, 1 मिनट, आपको अभी समझेगा क्या हुआ है, टेंशन ना लीजिए। देखो अब अगर मैं डीएफ प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं डीएफ प्रिंट कराता हूँ तो देख सकते हैं आप 0 से 1 के बीच में आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है? सिर्फ फिर से वही स्टेप्स रिपीट करना है जो हमने किया था। अभी क्लस्टर जनरेट करना है, लेकिन किस 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 डेटा पे? इस डेटा पे। ये वाला जो क्लस्टर हमारा फॉर्म है वो किस डेटा की बेसिस फॉर्म में? जो हमारा प्रीवियस था विदाउट स्केलिंग वाले डेटा पे। तो मुझे बेसिकली क्या करना है? ये क्लस्टर को मैं ड्रॉप कर देता हूँ और फिर न्यू क्लस्टर ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? ये क्लस्टर को ड्रॉप कर देता हूँ। तो डीएफ डॉट ड्रॉप, मुझे कौन से ये क्लस्टर्स को ड्रॉप करना है? क्लस्टर को ड्रॉप करना है, कॉमा रो कॉलम वाइज करना है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। अब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मतलब क्या? इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मतलब हम देंगे तो वो डायरेक्टली ही ड्रॉप कर देगा। अगर देखो 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं देखो कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको कंट्रोल X कर देता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं डीएफ डॉट ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है? सिर्फ ये स्टेप के लिए आपको क्या कर रहा है? वो क्लस्टर ड्रॉप करके दे रहा है। लेकिन डीएफ में ये ड्रॉप हुआ नहीं है, वो हम सिर्फ प्रिंट कराने के लिए। अगर आपको कोई बोलेगी कि आप मुझे प्रिंट कराओ, सिर्फ क्लस्टर्स मत दिखाओ, बिना क्लस्टर्स के प्रिंट करके दिखाओ, तो आप ये यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्लस्टर परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ, लेकिन हमको परमानेंटली डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीएफ डॉट ड्रॉप किसको ड्रॉप करना है? मुझे क्लस्टर को ड्रॉप करना है, कॉमा एक्स इज इक्वल टू 1, कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, कैपिटल टी आएगा, TRU ट्रू। अब देखो इन प्लेस इक्वल ट्रू लिख दिया मैंने, मतलब हमारा जो क्लस्टर है परमानेंटली डिलीट हो चुका है। देखो अब हमें क्या करना है? सिर्फ एक नया मॉडल जनरेट करना है, मॉडल वन। उसमें मुझे क्या स्टोर करना है? के मीन स्टोर करना है, अब सबसे पहले ऐसा पैरामीटर क्या लेता है? n क्लस्टर्स, नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू कितना चाहिए मुझे? 3 चाहिए, इतना हो गया, सिंपल। अभी मुझे फिर मॉडल 1 डॉट फिट करना है, फिट ही करना है ना अभी लेकिन नए, क्योंकि हमने अभी नया एज और इनकम बनाया ना। रुक जाओ, ऊपर से फिट वाला कॉपी कर लेता हूँ, कौन टाइप करेगा?
कंट्रोल सी, नीचे आ जाओ फटाक से। लैग हो गया क्या? देखो मैंने फिट कर दिया, हमारा फिट हो चुका है। अब मैं सेम सेम अब मैं प्रिडिक्ट करूंगा, पहले बार y1 में स्टोर कर देता हूँ, इस बार मैं जो प्रिडिक्ट करूंगा उसको y1 में स्टोर कर देता हूँ। क्या प्रिडिक्ट करना है? मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करना है मुझे, स्टोर कर देता हूँ मैं। अब मुझे नया क्लस्टर्स बन जाएंगे। अब मैं देखो ये y1 में क्या स्टोर हो गया, फिर वही 0 1 0 1 2 वॉटेवर। रुक जाओ, यहाँ पे मॉडल 1 आएगा, मॉडल 1, क्योंकि हमने अभी देखो मॉडल 1 में फिट किया ना इसको, तो यहाँ पे मॉडल 1 आएगा। तो देखो हो गया 0 1 1 1 0 0 2। अब मुझे क्या करना है, वापिस क्लस्टर नाम के वेरिएबल को ऐड करना है डीएफ में, और उसमें मुझे नया वाला क्लस्टर ऐड करना है। मुझे इसमें क्या करना है, y1 को ऐड करना है। अब अगर मैं डीएफ प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हो वापिस क्लस्टरिंग हो गई है। अब ये न्यू डेटा के न्यू आफ्टर स्केलिंग वाले डेटा पे हमारा क्लस्टर्स बन गया। सेम अब इसके बाद स्टेप हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप जो हमने किया था थोड़ी देर पहले प्लॉट करने के लिए, सेम ये देखो, ये पहले ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैं कॉपी कर दिया। अब फिर से मुझे इसके नीचे वाला कॉपी करना है, किधर गया भाई, हाँ ये वाला। अब देखो के मीन्स पे एक सेंट्रॉइड्स भी होता है, हम सेंट्रॉइड्स को भी इस बार हम सेंट्रॉइड्स को भी प्रिंट कराएंगे। देखो पहले सबसे पहले सेंट्रॉइड्स को प्रिंट कराने का कोड क्या है, डी एफ डॉट सेंटर अंडरस्कोर, सॉरी हाँ डी एफ डॉट क्लस्टर्स डॉट सेंटर, क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स अंडरस्कोर। क्या है, ये नहीं है, क्या एरर है, क्लस्टर ही है ना, डी एफ डॉट क्लस्टर। 2 मिनट रुक जाओ गाइस। क्या एरर है, डेटा फ्रेम हैज नो ऑब्जेक्ट क्लस्टर्स, नहीं है ये नहीं है तो क्या है फिर, क्लस्टर डॉट सेंटर्स सही तो है, डी एफ डॉट, अच्छा डी एफ डॉट क्यों, डेटा क्यों, हमारा मॉडल 1 लेंगे हम, क्योंकि हम मॉडल में फिट कर चुके हैं ना, तो हमारा क्या बन गया, हमारा सेंट्रॉइड्स भी मिल गया। हम तो हम क्या करते हैं, ये सेंट्रॉइड को प्रिंट करा देते हैं, मॉडल पी एल टी डॉट स्कैटर। देखो स्कैटर चाहिए मुझे, मॉडल 1 सेंटर्स। देखो सबसे पहले इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो सबसे पहले मुझे x को स्टोर, पहले x को प्रिंट कराऊंगा, दिस इज x लेफ्ट हैंड साइड वाला, एंड दिस इज राइट हैंड साइड में जो है वो हमारा y है। तो सबसे पहले मैं प्रिंट क्या करूँगा, देखो सबसे पहले प्रिंट करा रहा हूँ मैं जीरो मतलब क्या प्रिंट करा रहा हूँ मैं, सॉरी जीरो मतलब पूरा रो प्रिंट कराना है, मुझे पूरा रो प्रिंट कराना है इसलिए मैंने जीरो दिया, और मुझे पूरा कॉलम प्रिंट कराना है तो इसलिए मैंने जीरो दे दिया। पहले जीरो मतलब ये जीरो कॉलम, और 1 दोगे तो सेकंड कॉलम प्रिंट करेगा। यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से चालू होती है, इसलिए मैंने ये जो पहला कॉलम है उसको मैंने जीरो प्रिंट दिया। और पहले मुझे जीरो प्रिंट करवाना है, एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, अब मुझे वाई की वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, 1 प्रिंट दे दूंगा, ठीक है, कॉमा। अब देखो इसको मैं कलर दे देता हूँ, मेरा फेवरेट कलर दे देता हूँ, इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मार्कर बना देता हूँ, मार्कर इसको सेंट्रॉइड है ना तो इसको स्पेशली मार्कर दे देता हूँ, ठीक है। ये दे दिया, उसको लेबल दे देता हूँ मैं, लेबल कॉमा चलेगा, कॉमा लेबल इक्वल टू सेंट्रॉइड्स, मैं पी एल टी डॉट लेजेंड करके शो कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू वाले एक साइड हो गए, रेड वाले क्लस्टर्स एक साइड हो गए, येलो भी हो गया, और हमारा जो सेंट्रॉइड है वो भी प्रिंट हो गया। आई होप सो आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ रहेगी। आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।